स्वागतम। इस वीडियो को देखने वाले सारे भाइयों और बहनों को आपके अंजना दीदी की नमस्कार। वैसे मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। पिछले हफ्ते अपना एक चैनल मैंने शुरुआत किया जिसका नाम है अंजनास विजडम हब, और इस चैनल के ज़रिए आज तक मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिनमें से 2 इंग्लिश भाषा में किया गया है और एक तमिल भाषा में, और ये रहा मेरा पहला हिंदी भाषा में किया गया वीडियो। तो मेरे इस अंजनास वीडियोस हब चैनल में, इस चैनल के ज़रिए आपको क्या मिलेगा? वैसे तो हज़ारों यूट्यूबर्स ऑलरेडी है ही। तो इस चैनल के ज़रिए मैं आप सबके साथ मेरा जो ज्ञान प्राप्त है स्पिरिचुअलिटी पर, हेल्थ पर और फिटनेस पर, वो सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक एक करके। तो जाहिर सी बात है, ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं स्पिरिचुअली ही स्टार्ट करूँगी, वो भी एक शुभ आरंभ के कारण। तो एक श्लोकम आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये श्लोकम तो आपको जान पहचान ही लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी किया गया है, और उन वीडियोस और इस वीडियो में क्या फ़र्क रहेगा ये मैं आपको समझा देती हूँ। उन वीडियो पर आपको लिखित रूप में वो श्लोकन दिखाया गए होंगे और फास्ट चैंटिंग भी किए गए होंगे, पर इस वीडियो पर वो कुछ नहीं मिलेगा आपको। रादर मैं यहाँ पर खुद वो श्लोकम आपको सुनाऊंगी 2 बार, फिर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे, अर्थ में जाएंगे। जैसे ही वो पूर्ण होगा फिर से श्लोकम 2 बार मैं आपको वापस सुनाऊंगी, ताकि तब तक आपको भी समझ आ जाएंगे और आप भी मेरे साथ बोलने लगोगे। और ये वीडियोस काफ़ी जितने भी बनाए गए हैं ना, उन सब में ये फैलाया गया है कि ये कैंसर का क्योर है करके। पर मेरा समझ है, ये जो श्लोकन हम अभी बोलने और सुनने जा रहे हैं ना, वो ना सिर्फ कैंसर के लिए बनाया गया है, वो मनुष्य की पीड़ाएं काफ़ी समय से लेकर, अगर कोई मनुष्य मानसिक और शारीरिक तौर पर दुखी हैं, कष्ट भुगत रहे हैं, तो उन सब से छुटकारा पाने के लिए हम इस श्लोकम को उपयोग कर सकते हैं, इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण श्लोकन ये है। तो चलें मैं आपको सुना देती हूँ। अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वम् इतम् उत्तापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्ति वातालय वास विष्णु। अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वम् इतम् उत्तापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्ति वातालय वास विष्णु। तो ये रहा श्लोकन। चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला लाइन था अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे। अस्मिन् इस प्रकार, परात्मन हे परमात्मा, ननु मैं, पाद्मकल्पे ये एक समय को रेफर करता है। जैसे मनुष्य के जीवन में हर एक साल दिन के ज़रिए कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ही ब्रह्मा जी के आयुष काल में एक दिन को कल्प के नाम पर पुकारा जाता है। अगर मनुष्य का एक दिन 24 घंटे से बनाया गया है, तो उनके लिए कितने घंटे रहेंगे, यानी कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए वो घंटों में नहीं, युगों के साथ कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं 4 युगों, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। तो इन 4 युगों का सहस्र यानी कि 1000 बार इनका जब चक्र पूर्ण होता है, वो बनता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का एक दिन, यानी कि एक कल्प। पद्म का तो आप समझते हो कि वो कमल है, यानी कि लोटस। तो शब्दों का तो अर्थ हम समझ गए, पर ये दोनों को जुड़कर ये जो नया शब्द है पाद्मकल्प, ये क्या होता है? ब्रह्मा जी की 50वें साल में आखिरी दिन को
इस नाम से पुकारा जाता है। पाद्मकल्प यानी कि उनकी 50 साल का आखिरी दिन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लाइन, अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वम इतम, जैसे आपने उत्तापित उस समय पर उत्पन्न किया, किसे? त्वमितम उत्तापित पद्म योनि ही, जैसे आपने अपने नाभि से कमल के ऊपर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उत्पन्न जैसे आपने किया, उसी प्रकार हम अब आगे हमारा रिक्वेस्ट रखने जा रहे हैं। अनंत भूमा, अनंत भूमा यानी कि जिनकी कोई अंत नहीं है, जिनकी विशेषता का कोई अंत है ही नहीं। तो अनंत भूमा मम रोग राशिम, मेरा जो भी रोग है, रोग और उसके साथ जुड़े हुए पीड़ाएं, दुख, चाहे वो जैसे मैंने कहा शारीरिक या मानसिक तौर पर, दोनों को निरुंती यानी कि उसका अंत कर दीजिए। जैसे आपने अंत काल के बाद पद्मकल्प के शुरुआत में अपने नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पन्न किए, वैसे ही मेरा अंदर या शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर मैं जिस पीड़ा और कष्ट से गुजर के आ रही हूँ, उससे मेरा छुटकारा कर दीजिए। उस कष्ट का अंत करके मुझे एक नया प्रारंभ दीजिए करके हम उनसे रिक्वेस्ट रख रहे हैं। तो ये सब हम किसके चरणों में रख रहे हैं? वातालय वास विष्णु। वातालय क्या है? आज के दिन में केरला स्टेट पर गुरुवायूर नाम का एक जगह है, उसे ही इस श्लोकन पे वातालय इस शब्द को लेकर बोला गया है। तो गुरुवायूर में निवास करने वाले विष्णु जी, तो विष्णु जी का कौन सा रूप वहाँ पर माना जाता है? गुरुवायूरप्पा। वो कुछ और नहीं है, कृष्णा जी का ही वहाँ जैसे वो लोग उनको मानते हैं, वो उनका रूप और उसका नाम ये है गुरुवायूरप्पा करके। तो उन्हीं को हम अपने ये विश उनके चरणों पे ही रख रहे हैं। तो इसके जुड़े हुए इस बुक का जो स्पेशलिटी है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। जैसे मैंने पहले ही कहा, फिर से आपको वो श्लोकम दोहराती हूँ। अब आप भी मेरे साथ मिलके बोल सकते हो। बोलने के लिए प्रयत्न कीजिए। अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वमितं मुत्तापित पद्मयोनिः अनंत भूमा मम रोगराशिं निरुंति वातालय वास विष्णु। एक और बार, अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वमितं उत्तापित पद्मयोनिः अनंत भूमा मम रोगराशिं निरुंति वातालय वास विष्णु। तो ये रहा हमारा प्रार्थना गुरुवायूरप्पा की चरणों पर, यानी कि विष्णु जी की चरणों पर। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस श्लोकम का प्रयोग करना चाहते हो तो आपके लिए एक ही रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि अब तो आप अर्थ समझ चुके हैं, तो जब आप ये इसका शब्द प्रयोग करने जा रहे हो, आत्मसमर्पण के साथ कीजिए। ये जो श्लोक है ये हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि हम भगवान से डायरेक्ट रिक्वेस्ट रखने जा रहे हैं कि जितना भी पीड़ाएं हैं उन सब से हमें मुक्ति करा दो। तो विश्वास, अटूट विश्वास, उसके साथ आत्मसमर्पण करते हुए जब हम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे ना, तो उस हर एक शब्द से निकला हुआ शब्द, जो साउंड जो है ना, जो ध्वनि जो है ना, उसमें से इतना पावर निकलेगा जो अंदर यानी कि मानसिक और शारीरिक जो भी पीड़ा है ना, आप देखेंगे कि आप वहाँ से छुटकारा पाते हुए आप देखेंगे। तो ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि मैं खुद के लिए भी ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद ही खुशी खुशी आपके साथ ये ट्राई शेयर कर रही हूँ।
तो ये रहा मेरा पहला वीडियो। अगर मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुआ होता तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर दीजिए। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस श्लोका एंड मैं इंग्लिश आ गया ना, सॉरी। तो आप अब श्लोकम भी समझ चुके हो और इसका अर्थ भी समझ चुके हो, तो इसका प्रयोग करके आप भी वो ब्लिसफुल एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा कमेंट पर। अगले वीडियो पर जिस बुक से ये लिया गया है ना, उसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।